हिंदुत्व बीमारी है, इल्तिजा ये कैसा बयान है? हाँ, कैसा बयान है? क्यों बोला भाई आपने? ये कोई बात है कि हिंदुत्व जिसका देश में जिसके इतने समर्थक हों, जिस धर्म को, जिस संप्रदाय को, जिस सनातनी हिंदू अपना एक आस्था है, उस आस्था पर ऐसी चोट कि आप किसी धर्म को कह देंगे हिंदुत्व बीमारी है। अब हिंदुत्व की परिभाषा क्या है इनकी नज़र में, ये भी जान लेते हैं। हिंदुत्व पर बयान दिया है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने। हंगामा हो गया है, बवाल मच गया है, साधु संत नाराज हो गए हैं। इसीलिए आज इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व वाले बयान पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान पर विवाद हो गया है। आपको याद होगा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर चुनाव संपन्न हुआ, उसमें इल्तिजा मुफ्ती कितनी वायरल थी, कितनी मुखर होकर बोलती थी, सब पर आरोप लगाती थी, सबको कहती थी कि लोकतंत्र खतरे में, देश बर्बाद हो गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम ने इन्हें नहीं चुना, नकार दिया है। लेकिन आज इन्हें हिंदुत्व में इतनी बुराई दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये हिंदुत्व क्या है, बीमारी है। किस तरह की बीमारी है भाई इल्तिजा? क्या कहा इल्तिजा ने? इल्तिजा ने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, जो अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों की लिंचिंग और उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर लिंचिंग का एक वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का वायरल हो रहा है, जिसको लेकर देश भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन सवाल उठाते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को लेकर ही विवादित बयान दे दिया है। क्या कहा है पहले सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। पहले सुनिए क्या बयान दिया है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। सोचिए, ये माचिस से आग नहीं लगा रही हैं तो क्या कर रही हैं? सोचिए। और अगर कहीं आग लगी हुई है तो उसमें पेट्रोल नहीं डाल रही हैं तो क्या कर रही हैं? कह रही हैं लिंचिंग वाला जय श्री राम है। हद है भाई। अगर यही बयान किसी दूसरे समुदाय, संप्रदाय के लोगों ने दिया होता तो क्या होता? सोचिए आप, क्या होता? देखिए ध्यान से, ठीक देखिए, स्क्रीन देखिए। बताइए, हिंदुत्व को बीमारी कह रही हैं इल्तिजा मुफ्ती, हिंदुत्व को बीमारी कह रही हैं। खूब विरोध हो रहा है इस बयान का। सनातन को कभी डेंगू मलेरिया कह देते हैं नेता, कभी सनातन HIV एड्स कह देते हैं। हो क्या गया है नेताओं को भाई? क्या हो गया? भारत की राजनीति में यह माना जाता है कि हिंदुत्व और सनातन पर जब जब नेता प्रहार करते हैं तो गैर हिंदू वोटर खुश होते हैं और हिंदू वोटर कुछ खास बुरा नहीं मानते हैं। इसीलिए ऐसे बयान देकर नेता अपनी राजनीति समय समय पर चमकाते रहते हैं और इसका उन्हें फायदा भी मिलता है। भारत के 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने से पहले ये पार्टियां एक बार भी नहीं सोचती। इल्तिजा मुफ्ती से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दिया था। इनके ही पार्टी के सांसद राजा ने तो सनातन की तुलना HIV एड्स से कर दी थी। आपको सब बयान दिखाया था। एक बार फिर सियासत में हिंदुत्व पर सवाल उठाए गए हैं तो साधु संतों के साथ ही बीजेपी के नेताओं ने भी कड़ा विरोध जताया है। इतना ही नहीं, आज तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संत सम्मेलन में सनातन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कुछ भी हो जाए, जीत सनातन की ही होगी। सनातन पर जारी घमासान पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। मैं इल्तिजा मुफ्ती को यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने कितने हिंदुओं को मारा है, पहले वो आप बता दें। इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो भूल रही है कि यह हिंदुस्तान है और वो हिंदुत्व की विचार ही है जिसके कारण उनको ये हक मिल रहा है कि वो इस तरह के बयान दे सके। वो अपने आप में बीमार है। हिंदुत्व, सनातन धर्म, ये तो हमारे जीवन का एक संस्कृति है। हिंदुत्व को जिन्होंने समझा ही नहीं, वो लोग ही ऐसे निरर्थक बयान जारी कर सकते हैं। ये घृणा की राजनीति, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में उसको क्या पता है? कुछ नहीं जानते, उसकी माँ भी नहीं जानती। इस प्रकार के लोगों को देश निकाला दे दीजिए।
यदि अपना कानून नहीं है देश निकाले का तो बेहतर है कि इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दीजिए। ये लोग भूल चुके हैं कि इस देश में गजबा हिंद नहीं, अब भगवा हिंद ही आएगा। ना तो वो इस्लाम को ढंग से समझ पाई और ना तो वो धर्म को ढंग से समझ पाई। धर्म की व्याप्ति बहुत बड़ी है। जो बाहरी दुनिया भर की दूसरी ताकतें हैं वो सब चाहती है कि वो जो हमेशा से जहाँ भगवान कृष्ण और माँ कंस का अपना पता नहीं क्या चक्कर है, भगवान कृष्ण की जीत हुई है, हमारी संस्कृत की सनातन संस्कृति की भी जीत होगी निश्चित रूप से। निश्चित रूप से भारत से बड़ी सहनशीलता कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। निश्चित रूप से मैं भी कह रहा हूँ, जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं वहाँ कितनी आसानी से हिंदू और हिंदुत्व को टारगेट कर दिया जाता है। बस इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, भारत से ज़्यादा सुरक्षित कहीं नहीं है। किसी भी धर्म के लिए इल्तिजा ने क्या कहा आपको सुना दिया, राजनेताओं और साधु संतों को भी सुना दिया। जनता क्या कह रही है इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर, वो भी सुन लीजिए। गलत बात है आदरणीय। हमारे धर्म में वैसे कभी ऐसा संस्कार नहीं सिखाया कि किसी हमारे राम भगवान के नाम से किसी दीगर को मारा जाए। राम की जो परिभाषा है वो इतना विस्तृत है, उसको छोटे बुद्धि वाले के लिए समझना वो जो है उनके दिमाग से वो सब बाहर है। हमारे हिंदू धर्म में तो ये सब सिखाया ही नहीं जाता, अब उन लोग के धर्म में सिखाया जा रहा है। वो उसकी नास्तिकता है। तो भारत देश में बीमारी हिंदुत्व की नहीं है, भारत देश में बीमारी तो आपकी कौम की है। इल्तिजा मुफ्ती खुद ही एक बीमारी है। सबसे बड़ी बात बीमारी तो माँ बेटी दो ही है। खाती तो देश का है लेकिन बजाती पाकिस्तान की है। ये ज्ञान है और इसमें जन्म लेना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लोगों को ज्यादा उंगली नहीं करने तो इनका रहना यहाँ पे दुश्वार हो जाएगा और ये मुकालते में जी रहे हैं। इस टाइप का जो भी कीड़े अगर बिलबिलाएंगे इस टाइप का तो उनका फन वहीं कुचल दिया जाएगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए जो किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करे, और इसीलिए इस पर इतने विस्तार से चर्चा मैं कर रहा हूं क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती आपके एक बयान से देश में कितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, साधु संत राजनेता से लेकर आम जनता क्या कह रही है, ये आप तक पहुंचाना जरूरी था, जनता तक पहुंचाना जरूरी था कि ऐसे बयानों से जनता आहत होती है।